Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you on this online session of Emerging Trends in Computer and Information Technology. In previous video, we have learned types of digital evidences. Today, we will learn about challenges in the evidence handling. Now learning outcomes. After watching this video, we will be able to understand challenges in digital handling, course outcomes and program outcomes. This unit satisfies or this topic satisfies course outcome 4, describe evidence handling procedures, and program outcomes 1 and 7. So with this topic we will get basic and discipline specific knowledge and lifelong learning. Prerequisite for this subject is knowledge of computer engineering and technology is essential. Now let us move towards the topic challenges in evidence handling. जो डिजिटल एविडेंसेस हम हैंडल करते हैं, डिजिटल एविडेंसेस को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस नाउअडेज. इन दिनों में वो चैलेंजेस को हमें क्रॉस करना है, चैलेंजेस को सॉल्व करना है. तो इसलिए कौन से चैलेंजेस डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग में होते हैं वो हम देखने वाले हैं. सो सम कॉमन चैलेंजेस आर, कुछ कॉमन चैलेंजेस ये है कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर कलेक्शन, एक्विजिशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रेजेंट करना और जो भी डिजिटल एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं उसको वो कलेक्शन को एक्विजिशन करना, ये इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है. दिस इज वन ऑफ द चैलेंज. देन रैपिड चैलेंज इन टेक्नोलॉजी में रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज इन डिजिटल evidence handling. Then big data, use of anti-forensic techniques by criminals and use of free online tools for investigations. So these are the challenges in digital evidence handling. Analytical data might never be collected. Critical data may be lost or data's origin or meaning may become unknown. As there are many evidences collected based on technical complexity is the fact that the properly retrieved evidence requires a paper trail. मतलब जो भी डेटा हम डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट करते हैं वो डिविजन्स को प्रॉपरली रिट्रीव करने के लिए हमें उसे पेपर ट्रायल्स की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी. सो देयर आर 3 मेन चैलेंजेस इन एविडेंस हैंडलिंग. एक ऑथेंटिकेशन ऑफ एविडेंस, चेन ऑफ कस्टडी एंड एविडेंस वैलिडेशन. दीज आर द बिग चैलेंजेस. मतलब एविडेंस को ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, उसकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होनी चाहिए और एविडेंस का वैलिडेशन, एविडेंस वैलिडेशन भी होना चाहिए. सो दीज आर द चैलेंजेस व्हिच वी हैव टू सी आफ्टरवर्ड्स. नाउ चैलेंजेस इन एविडेंस हैंडलिंग के कुछ टर्म्स भी हम ध्यान में रखते हैं कि चैलेंजेस फेस्ड इन एविडेंस हैंडलिंग must be properly understood by all the investigators. इन्वेस्टिगेटर्स को ये चैलेंजेस जो हमें फेस करना है उसके लिए प्रॉपरली वो समझना जरूरी है. दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू मीट दिस चैलेंजेस. उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो चैलेंजेस को हमें कैसे क्रॉस करना है, कैसे फेस करना है. Therefore, it is essential for every organization to be formal evidence handling procedures that support computer security इन्वेस्टिगेशन. Therefore, it is essential for हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि कुछ फॉर्मल एविडेंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स को वो अडॉप्ट करें कंप्यूटर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू. द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर एविडेंस हैंडलर इज टू सब्सटेंशिएट द कलेक्टेड एविडेंस एट द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. मतलब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क एविडेंस हैंडलर के लिए ये है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए जो कलेक्टेड डेटा है उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं, उसको जब सब्सटेंशिएट करते हैं, फिजिकली उसको जब प्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज द बिग चैलेंज एंड बिग डिफिकल्ट टास्क. मेंटेनिंग द चेन ऑफ कस्टडी इज ऑल्सो नेसेसरी. और ये इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज कि हाउ टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी.
यू मस्ट हैव बोथ पावर एंड स्किल टू वैलिडेट योर एविडेंस। एविडेंस को वैलिडेट करने के लिए हमें पावर और स्किल दोनों की जरूरत पड़ती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द challenges in evidence handling. Now first challenge is authentication of evidence. Before introducing written works and record keeping as evidence, documents and recorded material must be authenticated. मतलब जो भी रिटर्न वर्क्स है और रिकॉर्ड कीपिंग एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वर्क्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग, वो डॉक्यूमेंट्स को हमें ऑथेंटिकेट और वो रिकॉर्डिंग मटेरियल को हमें ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। ऑथेंटिकेशन ऑफ एविडेंस मतलब सिक्योर्ड एक्सेस, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसमें मालवेयर नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज authentication of evidence. The evidence that are collected by any person or investigator should be collected using authentic methods and techniques. Authentic methods से और टेक्निक के थ्रू वो evidences collect होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिस विल बिकम मेजर एविडेंसेस टू प्रूव द क्राइम। क्राइम प्रूव करने के लिए ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मेजर एविडेंसेस होते हैं, इसलिए वो प्रॉपर पर्सन के थ्रू ऑथेंटिकेट मेथड से और ऑथेंटिकेट टेक्निक्स के थ्रू ही वो एविडेंसेस को कलेक्ट होना चाहिए। फॉर प्रोवाइडिंग पीस ऑफ एविडेंस ऑफ टेस्टिमनी इट इज नेसेसरी टू हैव एन ऑथेंटिकेटेड एविडेंस बाय स्पेक्टेकर हु हैज अ पर्सनल नॉलेज ऑफ इट्स origin. For an evidence to be admissible, it is necessary that it should authenticated. Otherwise, the information cannot be presented to judging only. अगर वो evidence admissible है, for an evidence to admissible वो evidence को admissible बनाने के लिए हमें उसे authenticate करना जरूरी है, otherwise वो उसका judging नहीं होता है. The matter of record is that the evidence collected by any person should meet the demand of authentication. जो भी evidence हमने collect किया है कुछ person के through, उसे हमें वो authentication की demand करता है कि वो authenticate है क्या, question arises on that. The evidence collected must have some sort of internal documentation that records the manner of collected information. मतलब जो भी एविडेंसेस हमने कलेक्ट किया है उसके लिए इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है कि हमने वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की है और उसको कैसे हमने ऑथेंटिकेट किया है. सो नेक्स्ट चैलेंज इज चेन ऑफ कस्टडी. So chain of custody means the movement and location of physical evidence from the time it is observed until the time it is presented in court. मतलब जब से हमें वो एविडेंट मिले हैं, एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, तब से वो कोर्ट में प्रेजेंट करने तक के वो एविडेंस को हम कैसे मूवमेंट करते हैं, कहाँ रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज चेन ऑफ कस्टडी. फिजिकली वो एविडेंस को हम कैसे मूव करते हैं और कहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज चेन ऑफ कस्टडी. उसे बोलते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी. द चेन ऑफ कस्टडी इन डिजिटल फॉरेंसिक्स कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज, उसे हम फॉरेंसिक लिंक भी बोलते हैं, द पेपर ट्रेल भी बोलते हैं और द क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बोलते हैं. इट इंडिकेट्स द कलेक्शन, सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल, ट्रांसफर, एनालिसिस. चेन ऑफ कस्टडी में क्या क्या इंक्लूड होता है? कलेक्शन, फिर सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल, ट्रांसफर एंड एनालिसिस. It also documents each person who handled the evidence, the date, time it was collected or transferred and the purpose of for the transfer. मतलब इसमें ये भी चेन ऑफ कस्टडी में ये भी इंक्लूड होता है कि हर एक पर्सन ने जिन्होंने वो एविडेंस को हैंडल किया है वो डेट एंड टाइम, कौन से डेट एंड टाइम पे वो कलेक्ट किया है और कौन से डेट एंड टाइम को वो ट्रांसफर किया और क्यों ट्रांसफर किया. दैट इज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. It is important to maintain the chain of custody to preserve the integrity of evidence, prevent it from contamination which can alter the state of evidence. If not preserved, the evidence presented in court might be challenged and ruled inadmissible. अगर हमने ये chain of custody maintain नहीं की, हमने अगर documentation proper maintain नहीं किया, तो वो हमें challenged और ruled inadmissible, मतलब वो कोर्ट में inadmissible हो जाएगा. ओके, इसलिए वी हैव टू प्रिजर्व चेन ऑफ कस्टडी. चेन ऑफ कस्टडी में एग्जामिनर को इम्पोर्टेंस टू द एग्जामिनर. चेन ऑफ कस्टडी में एग्जामिनर को इम्पोर्टेंस क्या है? सपोज दैट द एग्जामिनर यू माइट मेटा डेटा और पीस ऑफ एविडेंस. अगर मेटा डेटा में से एक पीस ऑफ एविडेंस हमने कलेक्ट किया, सो दैट इज फैक्ट इज no meaningful information within the metadata does not mean that evidence is insufficient. अगर वो metadata के थ्रू हमें अगर कोई meaningful information नहीं मिलती है तो वो evidence insufficient है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि the chain of custody in this case helps show where the possible evidence might lie.
वेयर इट कम फ्रॉम एंड हु क्रिएटेड इट, तो वो कहाँ पे था, वो कहाँ से आया हुआ है, देन किसने क्रिएट किया है और किस टाइप का इक्विपमेंट वहाँ पे यूज हुआ है, इसके थ्रू हम वो एविडेंस को प्रूव कर सकते हैं। हम एविडेंस को एज अ सैंपल डेटा बोल के कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनर टू प्रिजर्व दिस metadata also. Now importance to court, it is possible कोर्ट के लिए ये चेन ऑफ कस्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं की तो हमारे कोर्ट में ये जो केस है वो डिसमिस हो सकती है। सो इट इज possible to have the evidence presented in court dismissed if there is a missing link in the chain of custody. चेन ऑफ कस्टडी में अगर मिसिंग लिंक हो गई तो हमारा एविडेंस कोर्ट जो है में डिसमिस करेगा। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट wholesome and meaningful chain of custody is presented along with the evidence in the court. Now procedure to establish the chain of custody. chain of custody को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो चेन ऑफ कस्टडी इज ऑथेंटिक एज पॉसिबल सीरीज ऑफ स्टेप मस्ट बी फॉलोड. इट इम्पोर्टेंट टू नोट दैट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉरेंसिक expert obtained concerning the evidence at hand, the more authentic is created chain of custody. मतलब फॉरेंसिक एक्सपर्ट के थ्रू चेन ऑफ कस्टडी को ऑब्टेन किया जाता है. ड्यू टू दिस इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटर उसमें होना जरूरी है, और एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए होना जरूरी है कि तो वो इंफॉर्मेशन का लॉग रखे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग रखे, डेट एंड टाइम एंड फाइल इंफॉर्मेशन एंड हु एक्सेस द फाइल्स, इसका लॉग एडमिनिस्ट्रेटिव रखना जरूरी है. देन चेन ऑफ कस्टडी में हम सेव द ओरिजिनल मटेरियल्स को हम सेव करके डुप्लीकेट डेटा के ऊपर वर्क करते हैं. पहले हम वो कॉपी की डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल मटेरियल है वो डिस्टर्ब ना हो, प्रिजर्व करने के लिए. टेक फोटोज ऑफ फिजिकल एविडेंस, जो भी फिजिकल एविडेंस हमने कलेक्ट किए उसके फोटोग्राफ्स लेके हम उसके ऊपर उसको ऑथेंटिक बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं. टेक स्क्रीनशॉट ऑफ डिजिटल एविडेंस एंड कंटेंट, जो भी डिजिटल एविडेंसेस के कंटेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं और वो इनटेंजिबल है तो उसके स्क्रीनशॉट्स लेके हम उसके ऊपर वर्क करते हैं. डॉक्यूमेंट डेट, टाइम एंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसिप्ट रिगार्डिंग द टाइम स्टैम्प ऑफ होलसेलर हैड एविडेंस अलाउज investigator to build a reliable timeline of where the evidence was prior to be being obtained, and in the event there is a hole in timeline whether the investigation is necessary. मतलब डॉक्यूमेंट का डेट, टाइम, एनी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, कहाँ गया, किसने रखा, वो सब हम मेंटेन करते हैं. इंजेक्ट अ बीट फॉर बीट क्लोन फॉर डिजिटल एविडेंस कंटेंट इनटू फॉरेंसिक कंप्यूटर्स. परफॉर्म अ हैश टेस्ट एनालिसिस फॉर फर्दर ऑथेंटिक द वर्किंग क्लोन. मतलब हैश टेस्ट एनालिसिस मतलब उसको एनक्रिप्ट करके उसका वैल्यू चेंज करके हम वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करते हैं, हम उसको वर्किंग क्लोन बना के उसको यूज करते हैं ताकि हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो वो डिस्टर्ब ना हो. द प्रोसीजर ऑफ चेन ऑफ कस्टडी माइट बी डिफरेंट depending on the jurisdiction in which the evidence resides. However, the steps are largely same. Generally, procedure same ही होती है, but it depends कि कौन से रेसिडेंस में वो jurisdiction है, इवेंट्स का रेसिडेंस कहाँ है, एविडेंस का रेसिडेंस कहाँ है, उसके ऊपर उसका चेन ऑफ कस्टडी की जो प्रोसीजर है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. ओके, नाउ कंसिडरेशंस आर इन्वॉल्व विथ डिजिटल एविडेंसेस. डिजिटल एविडेंसेस के साथ हमें ऐसे कंसिडरेशंस, कौन से कंसिडरेशंस होना चाहिए हम ध्यान में रखते हैं. नेवर वर्क विथ द ओरिजिनल एविडेंस टू डेवलप प्रोसीजर. हमें ओरिजिनल वर्क के साथ कभी भी, ओरिजिनल एविडेंस के साथ कभी भी वर्क नहीं करना चाहिए. हमें उसके डुप्लीकेट कॉपी बना के ही उस पर वर्क करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिनल एविडेंस के ऊपर वर्क करते हुए उसमें एरर्स ना आए. यूज क्लीन कलेक्टिंग मीडिया. जब हम एविडेंस को स्टोर करते हैं तो हमें पहले उसको क्लीन करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग एविडेंस. जब हम एविडेंस को एक्वायर करते हैं तो हम ओरिजिनल मीडिया को क्लीन करके ही यूज करेंगे. डॉक्यूमेंट एट एक्स्ट्रास को, हम डॉक्यूमेंट को अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट वे से प्रिजर्व करते हैं. सो देयर आर वेरियस वेज. आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग एजेंसी, केस आइडेंटिफायर, केस इन्वेस्टिगेटर, सबमिटर, डेट ऑफ रिसीप्ट, डेट ऑफ रिपोर्ट, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइडेंटिफाई सिग्नेचर द एग्जामिनेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन and resultant conclusions. We have to follow these steps.
Now, consider safely and personal at sea. Evidence validation.